हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज मैं आपको बताने वाली हूं, अभी तक आप सुन भी चुके होंगे कि बैंकिंग इतिहास में जो है पहली बार इतना बड़ा फ्रॉड का मामला जो सामने आया है, वो किस कंपनी ने फ्रॉड किया है। तो कंपनी का नाम है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। ऐसा अमाउंट देख के लग रहा है कि ये कंपनी जो है विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है बैंकिंग फ्रॉड के मामले में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, इसको बैंक ने लोन क्यों दिया और ये कंपनी का कितना मतलब क्या बनाती थी, कितना एसेट था कि इसको जो है बैंक ने इतना, एक ही बैंक नहीं लगभग 28 से ऊपर बैंक ने इसको लोन दिया है। और सबसे ज्यादा अगर घाटे में कोई बैंक है तो सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो ये घाटे में गया, सरकार ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा घाटे में कोई गया है तो आईसीआईसी बैंक, जिसका लगभग जो है 7,098 करोड़ रुपया जो है वो उसको शिपयार्ड कंपनी को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शिपयार्ड कंपनी जो है क्या बनाती थी और किस टाइप का इसका मार्केटिंग था कि इतने सारे बैंक उसको लोन दिए। तो शिपयार्ड कंपनी जो है ये पानी के जहाज बनाती थी और लगभग मैंने डेटा देखा तो लगभग 165 जहाज ये बनाई हुई है। तो इसका कारोबार जो है बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग मतलब 1985 के आसपास जो है ये कंपनी स्टैब्लिश हुआ था। और जब स्टैब्लिश हुआ था तब से लेके और 2001-2 तक जो है इसका बहुत अच्छे से काम चला है। धीरे धीरे जो है ये कंपनी लॉस में आने लगी। और जब ये कंपनी लॉस में आई है लगभग 2013 से ही जो है कंपनी एनपीए में आने लगी, क्योंकि ये बैंक का जो है लोन नहीं चुका पा रही थी और बहुत सारे बैंक मिलके जो है इसको लोन दिए थे। नंबर 1 पे कौन कौन सा बैंक है हम लोग इसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के ही जो है आईसीआईसी बैंक है। आईडीबीआई को अभी गवर्नमेंट किया गया था लेकिन फिर से ये प्राइवेट बैंक हो गया है। और तीसरे नंबर पे एसबीआई है। यहां तक कि जो यस बैंक है जो कि डूबने के कगार पे था, उसका भी पैसा इसमें लगा हुआ है। एलआईसी का है। मतलब दोनों मिला के, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक मिला के 28 से ऊपर बैंक जो है इसमें लोन दिए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सब बैंक क्या सोच रहे थे कि हम लोग सबको लोन दे रहे हैं। अब ये सोचिए कि हमको, अगर आपको अगर बैंक जाना हो तो बैंक 10 नाटक करते हैं लोग कि ये चाहिए वो चाहिए, तब आपको 50,000 1 लाख का लोन मिलेगा। लेकिन बैंकिंग वो शिपयार्ड कंपनी को इतना सारा अमाउंट में इन्होंने लोन कैसे दे दिया? तो सबसे पहले कि उनके पास एसेट्स थी बहुत अच्छी, उसके बाद उनकी कंपनी काफी अच्छी चल रही थी और उस बिहाफ पे जो है उनको इतना सारा लोन दिया गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कब से वो लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। अगर वो कंपनी में इतना पैसा लगाए तो पैसा गया कहाँ? अगर बैंक से इतना पैसा लिए हैं कंपनी में लगाने के लिए कि हाँ कंपनी चलेगा तो आपका लोन हम चुकाएंगे, जो भी आपका ईएमआई है हम चुकाएंगे, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? और इसी बात पे जो है सीबीआई का जांच लगा हुआ है। तो 2013 के आसपास जो है ये बैंक शिपयार्ड जो कंपनी है वो एनपीए में आने लगी। अब थोड़ा सा हम लोग एनपीए के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जिनको जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं या जिनको भी इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा एनपीए मुश्किल हो सकता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में आप समझिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां से एक सिंपल सा फोन लेते हैं और वो बोला कि हम आपको ईएमआई पे ये फोन दे रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? यही होगा कि आपको हर मंथ या जो भी वो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पे आपको पैसा जमा करना होगा। वैसे ही एनपीए या बैंक भी किसी को कुछ पैसा देती है तो उसमें क्या बोलती है कि आपको इतना टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है और इतने टाइम पे आपको जो है लोन का ईएमआई भरना है। और वही जो सबसे मतलब अगर कम दिन का देखा जाए तो 90 डेज के अगर अंदर आप वो पैसा नहीं पे करते हैं, ईएमआई नहीं पे करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो एनपीए में आपका जो है एसेट्स आने लगेगा। इसका थोड़ा सा और भी मतलब बहुत मैं डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एनपीए का टॉपिक नहीं है। बस आप सिंपल सा समझ लीजिए कि 2013 से जो है ये कंपनी एनपीए में आने लगी थी, क्योंकि ये कर्ज चुका ही नहीं पा रही थी। जितना भी लोन लिया था इसने, वो लोन का भरपाई कर ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये मामला 2019 तक ऐसे ही आया और 2019 में भी इसका खुलासा
खुलासा हुआ था, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा दिमाग खुला और इसने सोचा कि जितने भी बैंक पैसे मतलब दिए हैं उनका एक डेटा इकट्ठा किया जाए। और इन्होंने डेटा को जो है बहुत अच्छे से कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद ये सोचे कि इतना पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये हमें चुका भी नहीं रहे हैं, इनकी कंपनी भी इतने लॉस में है, तो ये पैसा कर क्या रहे हैं। तब इस पे जांच हुआ है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये पैसा जो है कहीं और लगा रहे हैं, विदेशों में जो है ये प्रॉपर्टी मतलब खरीद रहे हैं, या फिर गुजरात के किसी बंदरगाह पे जो है वहां पे भी ये पैसा लगाए हुए हैं। तो इसका जांच चल रहा है। और ऋषि कमलेश अग्रवाल जो है वो एबीजी शिपयार्ड कंपनी के चेयरमैन है, उनपे भी कार्रवाई चल रही है। अभी जो है कोई मतलब किसी को पकड़ा नहीं गया है, कोई पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है, अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस टाइप के लोग को जो है इतना लोन देके, और अभी तो बहुत आईसीआईसीआई बैंक तो सबसे ज्यादा लॉस में है, उसके बाद एसबीआई जो है 2925 करोड़ का लॉस एसबीआई को भी हुआ है। उसके बाद से आईडीबीआई बैंक 3639 करोड़ का जो है लॉस आईडीबीआई में भी है। बहुत सारा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो बड़ा अमाउंट है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 1244 करोड़ के लॉस में है। इस टाइप के लोन पे जो है बैंक को तो काफी ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान रखने चाहिए। और ये फिर से पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इस पे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि अभी जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से जो है इतना सारा मतलब फ्रॉड सामने आ रहा है। लेकिन इस केस में जो है मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि भाजपा आई है, क्योंकि ये 2012-13 से ही कहानी चल रहा है कि एनपीए में इतना गया था। उसके बाद से ये मतलब सोच लेना चाहिए कि अगर इतना इसके पास, तो ये कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो क्यों हम लोन दे रहे हैं इसको, या पहले ही इस पे जो है कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पैसा आ जाए। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो तो और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा है और उसके बाद भी ये पैसा इतना लूटे जा रहे हैं। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा मतलब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये सेशन मेरा अच्छा लगे आपको तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।